देखिए, कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके एक ही स्कीम में कई सारे फोलियो नंबर क्रिएट हो जाते हैं, जिसको लेकर बहुत सारी उनको परेशानी होती है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न उनको होता रहता है। तो इन चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, एक स्कीम में कितनी फोलियो नंबर होना चाहिए, अगर ज़्यादा फोलियो नंबर, मल्टीपल फोलियो नंबर अगर क्रिएट हो जाते हैं तो उससे क्या आपको नुकसान हो सकते हैं, किन प्रॉब्लम को फेस आपको करना पड़ सकता है, और सबसे बड़ी बात, जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है वो अपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन सारे मुद्दों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत डिटेल्स में होने वाली है। एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोलियो नंबर होता क्या है। हम जब किसी भी म्यूचुअल फंड में, हम या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड के स्कीम में निवेश करते हैं तो वहाँ पर हमें एक यूनिक नंबर मिलता है। यूनिक नंबर मिलता है, उसे क्या कहते हैं, हम फोलियो नंबर कहते हैं। इसके फ़ायदे की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसको गिनाने के चक्कर में हम नहीं पड़ने वाले हैं। आप आसान लफ्ज़ों में इतना कह लीजिए कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं अपने फोलियो नंबर के ज़रिए किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से। मतलब किन वेबसाइट से? किसी वेबसाइट से नहीं, जिस एएमसी, जिस म्यूचुअल फंड हाउस के फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपने इन्वेस्टमेंट को आप ट्रैक कर सकते हैं। किसी ऐप में रजिस्टर करने के बाद वहाँ पे फोलियो नंबर के ज़रिए आप अपने इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्ड को और उसके डिटेल्स को वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारे फ़ायदे होते हैं। अब बात आती है कि एक स्कीम में कितने फोलियो नंबर होना चाहिए। तो एक स्कीम में एक ही फोलियो नंबर होना चाहिए। स्कीम तो छोड़ दीजिए, अगर एक एएमसी, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एएमसी के कई सारे फंड आप ले रहे हैं, मानकर चलिए एसबीआई का आपने कोई फ़ंड लिया जो स्मॉल कैप कैटेगरी का है, फिर आपने एक फ़ंड लिया जो मिड कैप कैटेगरी का है, फिर एक आपने लार्ज कैप कैटेगरी का ले लिया। तो यहाँ पर कहा यह जाता है कि एक एएमसी में आपको एक ही फोलियो नंबर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एसबीआई का आपने स्मॉल कैप लिया उसके लिए अलग फोलियो नंबर है, मिड कैप के लिए अलग फोलियो नंबर है, लार्ज कैप के लिए अलग फोलियो नंबर है। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। आगे इसका क्या नुकसान होता है ये भी, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। अगर एक म्यूचुअल फंड हाउस से आपने कई सारे फंड लेकर रखा हुआ है, जब उसका फोलियो नंबर एक रहेगा तो एक फोलियो नंबर के ज़रिए आप अपने तीनों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी आपने फ़ंड लिया हुआ है उन सारे फ़ंड के डिटेल्स को एक ही फोलियो नंबर के ज़रिए ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे में मल्टीपल फोलियो नंबर होने से क्या प्रॉब्लम होता है आपको पता है? आप मानकर चलिए लार्ज कैप के लिए अलग फोलियो नंबर है तो उसके लिए आपको अलग फोलियो नंबर डालकर फिर वहाँ पर उसके डिटेल्स को देखना पड़ेगा। अगर मिड कैप के डिटेल्स को देखना है तो फिर उसके लिए अलग फोलियो नंबर डालना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम यहाँ पर आपको फेस करना पड़ता है। उसके बाद अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, कई सारे लोगों का मतलब एक ही म्यूचुअल फंड हाउस से उसने कई सारे फंड लेकर रखा हुआ है तो उसमें उसको हर फंड में अलग अलग फोलियो नंबर मिला हुआ है। लेकिन हाल फिलहाल में ख़ास तौर से नए इन्वेस्टर्स जो एप्लीकेशन के ज़रिए, जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, इस तरह के जो एप्लीकेशन है उनके ज़रिए जब वो निवेश करते हैं तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि उनके एक ही स्कीम में, एक ही स्कीम बोल रहा हूँ, एक ही फंड में कई सारे फोलियो नंबर बनते हैं, कई सारे फोलियो नंबर क्रिएट हो जाते हैं। और ये कब क्रिएट होते हैं? जब जब उनकी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट करती है ना, तब तब एक नया फोलियो नंबर क्रिएट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। दूसरा प्रॉब्लम, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन एक और भी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही मेन प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? जब आपके टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएंगे और जब आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करेंगे उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ख़ास तौर से टैक्स के लिए जब आप आईटीआर फाइल करेंगे ना, उस टाइम पे आपको कई सारे फोलियो नंबर होंगे एक ही स्कीम में, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि आखिर इन चीज़ों को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, इनको कंसोलिडेट कैसे करवाया जा सकता है। तो देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ। आज से काफ़ी टाइम पहले एक मैडम ने मुझसे
कांटेक्ट किया था। राखी बिजलानी नाम था उनका, महाराष्ट्र की रहने वाली थी, नासिक वगैरह की रहने वाली थी वो महाराष्ट्र में। तो उन्होंने कहा था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो उनको मैंने कहा कि आपको एएमसी के कस्टमर केयर से बात करना चाहिए या फिर उसके जिस भी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है उसके ऑफिस में जाकर आपको बात करना चाहिए। तो वो ऑफिस भी गई थी। उनके कहने के मुताबिक उन्होंने कहा कि भाई जब मैं गई ऑफिस तो ऑफिस वालों ने कहा कि भाई आप जो एप्लीकेशन के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो मत करो। जबकि मुझे लगता है कि ये सरासर ऑफिस में गलत कहा गया था कि अगर आप एप्लीकेशन के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो मत करो। अगर उनको ऐसा कहा तो उन्होंने मुझे तो ऐसा ही कहा। अगर सही मानों में अगर मतलब ऑफिस में ऐसा कहा था तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि इन चीज़ों को तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता। क्योंकि आज के डेट में हज़ारों ऐसे लाखों ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं और एप्लीकेशन के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझसे ये कहा गया कि आप जो है ना ऑफिस से इन्वेस्टमेंट करो, आगे चलकर आपको परेशानी होगी। और बात रही उसको ख़त्म करवाने की, कंसोलिडेट करवाने की, तो ये चीज़ भी आपको ऑफिस से ही करके देगा। तो मतलब मैं यहाँ पर कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन आप कुछ भी करना चाहेंगे, ऐप के अंदर आप कुछ भी करना चाहेंगे, तो वहाँ पर जहाँ तक अभी तक मेरी स्टडी है मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई एप्लीकेशन के ज़रिए ऑनलाइन के माध्यम से आप कुछ कर सकते हैं, इसको मर्ज कर सकते हैं या फिर कंसोलिडेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा है। इसके लिए आपको ऑफिस में जाना ही पड़ेगा। किस ऑफिस में जाना पड़ेगा? जिस म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हैं, जिस एएमसी का वो फंड है, उसके ऑफिस में आपको जाकर बात करना पड़ेगा कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। आपको अपनी परेशानी उसके सामने रखना है कि हर महीने जब मतलब मंथली एसआईपी मेरी कटती है तो एक नई फोलियो नंबर वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मेरा एक ही फोलियो नंबर, कोई सा भी एक फोलियो नंबर रहना चाहिए। तो फिर वहाँ से वो आपको इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके देंगे। अब एक बात और भी लास्ट में कहना चाहूँगा कि क्या अगर कई सारे फोलियो नंबर क्रिएट हो जाते हैं एक ही फंड में अगर मल्टीपल फोलियो नंबर क्रिएट हो जाते हैं या एक एएमसी के कई सारे फंड लिए, हर किसी फंड के लिए हमने अगर अलग फोलियो नंबर रखा तो दोनों कंडीशन में क्या कुछ प्रॉब्लम होने वाले हैं? तो प्रॉब्लम वही होंगे जो मैंने आपको बताया है। बाकी आपके इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, आपके इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ भी ऐसा कांड नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और जिस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है उसको चलने दीजिए। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन इस प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर रहे हैं, देखिए अभी भी मेरे पास ये कमेंट आया था, उनका नाम बड़ा अजीब है, ज़िद्दी ऐसा कुछ, ज़िद्दी दिल इंडिया ऐसा कुछ नाम करके है कमेंट। हो सके तो मैं स्क्रीनशॉट भी आपको लगा दूंगा। तो उस कमेंट को मैंने मतलब बहुत टाइम होने के बाद देखा है, इसके लिए सॉरी। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ हो रहे हैं। कई मरतबा मेरे पास कमेंट भी आए हैं, लेकिन इसको लेकर मैंने वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन मैंने आज सोचा कि इसको लेकर मैं कंप्लीट आपको बता दूँ ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और आप समझ सके कि आखिर ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है और इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। प्लस आपके इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ बुराई नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो बिल्कुल आप बी फाइनेंसर पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आइंदा किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लंबी बातचीत करनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। 100 to 10% कहता हूँ, वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।